दोस्तों, इस समय जोशीमठ की जो समस्या है पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। वहाँ पर जो ज़मीन खिसक रही है, पहाड़ जो खिसक रहे हैं, पेड़ पौधे जो काटे जा रहे हैं, वहाँ का जो निर्माण है उसकी वजह से आज जोशीमठ संकट में आ गया है। आपको बता दें कि जोशीमठ जो कि एक ऐसा क्षेत्र है जो जहाँ के पहाड़ हैं वो थोड़े से कमज़ोर हैं। अन्य जगहों की अपेक्षा जोशीमठ और आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ के जो पहाड़ हैं वो थोड़े से कमज़ोर हैं। और आपको बता दें कि वहाँ की आबादी और आसपास के जो क्षेत्र वहाँ की आबादी लगातार बढ़ रही है, पेड़ पौधे लगातार काटे जा रहे हैं। और जैसा कि चार धाम यात्रा में से बद्रीनाथ की यात्रा वहाँ से होती है, चाइना का बॉर्डर भी वहीं से है, तो लगातार वहाँ पर जो है पॉपुलेशन बढ़ रही है और कई सारे जो पेड़ हैं काटे जा रहे हैं, जिसकी वजह से एक समस्या सी उत्पन्न हो रही है। बारिश की वजह से वहाँ पर कई तरीके की लैंडस्लाइड देखने को मिलती है। अगर आप कभी बद्रीनाथ गए हों तो बारिश के दिनों में वहाँ पर कई जेसीबी मशीन खड़ी रहती हैं, हमेशा की लिए मशीन खड़ी रहती हैं ताकि जब भी थोड़ी बहुत भी लैंडस्लाइड हो तो तुरंत वो सही किया जा सके। तो अभी हाल फिलहाल में मैं भी बद्रीनाथ गया था, तो मैंने वहाँ खुद देखा था कि वहाँ पर जो जेसीबी मशीनें हैं वहाँ पर कई सारी मशीनें खड़ी थी और लगातार वहाँ पर जो है जो लैंडस्लाइड हुई है और कई जगहों पर जो समतलीकरण का काम चल रहा था। आपको बता दें कि एक ऐसा एरिया है जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, भूकंप जोन क्षेत्र में आता है, तो थोड़ा सा इस वजह से वो थोड़ा सा ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से आज जोशीमठ पर संकट आए? तो आपको बता दें कि लगातार वहाँ पर जो है बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं, जिसमें सड़क परियोजना है और जो चार धाम यात्रा की परियोजना थी उसमें सड़क परियोजना है और रेलवे की एक परियोजना है। तो आसपास के जो क्षेत्र हैं, कर्णप्रयाग, शायद कर्णप्रयाग में भी ऐसा सुनने में आया कि वहाँ भी कई सारी ज़मीनें खिसक रही हैं। नैनीताल के बारे में ऐसी खबर आई थी कि वहाँ भी जो है ज़मीन खिसक रही है और कई घरों में दरारें पड़ रही हैं। हालांकि वर्तमान स्थिति ये है कि इस समय जो उत्तराखंड सरकार है, पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री हैं, वो पहुँच चुके हैं जोशीमठ में और वहाँ पर जो लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है, जो टेम्परेरी कुछ पुनर्वास के लिए उनके बनाए गए घर, और लोगों को जो है मुआवजा देने की बात भी कही जा रही है और ये कहा जा रहा है कि मार्केट रेट पर ही मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन ये जो स्थिति है, क्या ये परमानेंट सुधर जाएगी? आने वाले दिनों में ये स्थिति कितनी और बिगड़ेगी ये तो समय ही बताएगा। IIT कानपुर के कुछ जो भूवैज्ञानिक हैं उन्होंने भी रिसर्च करके ये बताया है कि वहाँ की जो ज़मीन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं, बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं, वहाँ के जो पहाड़ है बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है। अगर बारिश होती रही और हल्का सा भी भूकंप के झटके लगे तो इससे ज़्यादा बड़ी दुर्घटनाएं वहाँ पर घट सकती हैं। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने की वजह से आज लोगों की ज़िंदगी है वो संकट में आ गई है। हालांकि आबादी लगातार बढ़ती जा रही है, उन क्षेत्रों में कई सारे लोग जो नीचे रहने वाले थे, प्लेन्स में रहते, वो वहाँ पर बसना चाह रहे हैं। तो और कई सारे ऐसे लोग भी हैं जो पहाड़ों से प्लेन की तरफ आ चुके हैं, लेकिन वहाँ की जो समस्या है वो हमेशा की तरह वैसी की वैसी ही बनी हुई है कि किस तरीके से जो पहाड़ हैं और जो पेड़ हैं वहाँ का जो नेचुरल जो एरिया है वो कितना ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। हालांकि आप जानते हैं कि 2013 में भी केदारनाथ में जब आपदा आई थी तो कितने ज़्यादा लोगों की डेथ हुई थी। केदारनाथ में जब आपदा आई थी तब भी इस तरीके की चर्चा सामने आई थी कि जो पहाड़ है हम उनसे छेड़छाड़ कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और इस तरीके की जो चीज़ें हैं जिनकी वजह से पहाड़ों का जो नेचर है वो चेंज हो रहा है और वहाँ पर भीड़ बढ़ने की वजह से, वहाँ पर ज़्यादा लोगों के होने की वजह से वहाँ का नेचर है, वहाँ का एटमॉस्फेयर है वो चेंज हो गया है। अब कब तक ये सुधार होगा? क्या सरकार, हमारी केंद्र सरकार या फिर जो उत्तराखंड की सरकार है वो क्या कोई ठोस कदम इसके ऊपर उठा पाएगी? क्या ये इस तरीके की जो समस्याएं आने वाले समय में नहीं दिखेंगी? और जिस तरीके से ये जो समस्या है केवल जोशीमठ में ही नहीं, अन्य क्षेत्रों में भी अब जैसे दिख रही है, कर्णप्रयाग में दिख रही है, नैनीताल में सुनने में आ रहा है कि इस तरीके की समस्याएं आ रही हैं। तो क्या हमें अब समय आ गया है कि ये जानने की कोशिश की जाए कि असली वजह क्या है? क्या जो निर्माण हो रहा है, जिस तरीके से सुरंगें बनाई जा रही हैं रेल परियोजनाओं के लिए या फिर सड़क परियोजनाओं के लिए, कई तरीके के विस्फोट किए जाते हैं वहाँ पर, जिससे वहाँ की जो ज़मीन है, वहाँ का जो एरिया है वो कितना ज़्यादा प्रभावित होता है? क्या उसका प्रभाव है? तो अगर इस तरीके का विकास हो रहा है जो वहाँ के विनाश में शामिल है, एक तरीके का ये विनाश ही है, क्योंकि जोशीमठ में अभी कई घरों में दरारें है और
कई घर चिन्हित करके खाली करवा लिए गए हैं और 2 होटलों को गिराया भी जाना है। हाल फिलहाल की जो खबर है, 2 होटलों को गिराया जाएगा। वहाँ पर मजदूरों ने तोड़ने का काम भी स्टार्ट कर दिया है। हालांकि वहाँ पर हाल फिलहाल में बारिश भी हुई है, तो जो बारिश है उसकी वजह से लैंडस्लाइड तो हो ही रहा है और कई तरीके की समस्याएं और उत्पन्न हो रही हैं। लेकिन अब देखिए कि किस तरीके से जब ये लोग जागरूक होते हैं और सरकार इतना जागरूक होती है कि उनका कोई परमानेंट सोल्यूशन निकल पाता है। अभी तो उम्मीद यही की जा रही है कि लोगों को सुरक्षित वहाँ से बाहर निकाला जाए। और जैसा कि शायद खबरें आ रही हैं कि वहाँ जितने भी घरों में दरारें आई थी, जिन घरों को चिन्हित किया गया था, तो उन लोगों को वहाँ से निकाल कर दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। और आने वाले समय बस यही देखना चाहेंगे कि किसी भी तरीके की कोई जनहानि ना हो या फिर किसी भी तरीके का बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को ना मिले। मुआवजे की बात की जा रही है, लेकिन क्या इससे जो लोग हैं, जो लोग विस्थापित हो रहे हैं, उनके रोज़गार से लेके उनके घर के कई तरीके की समस्याएं आने वाली हैं। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से इस समस्या को सुलझाया जा सकता है।